ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम ओम शिवाय। देवियों सज्जनों, भक्तों, भाइयों बहनों सभी को नमस्कार। साथियों, कथा प्रारंभ करते हैं। आज ब्रह्मा जी नारद जी को शिव पूजन की विस्तार सुनाने जा रहे हैं। ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं कि तुम्हें शिवलिंग पूजन की संक्षिप्त विधि बताता हूँ, ध्यान से सुनो। क्योंकि विस्तार से बताने पर तो यह सैकड़ों वर्षों तक भी पूरी नहीं होती। शिव जी की पूजा भक्ति के साथ करनी चाहिए। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गुरु एवं शिव जी का स्मरण करना चाहिए तथा भगवान श्री हरि का ध्यान करना चाहिए। इसके साथ साथ अन्य देवताओं तथा मुनियों का भी ध्यान करना चाहिए। शिव स्त्रोत का पाठ करें। इसके बाद लघु शंका और दीर्घ शंका को जाना चाहिए। दक्षिण दिशा में मल त्यागना चाहिए। मल त्यागने के बाद 5 बार हाथ धोना चाहिए। बाएं हाथ को 10 बार और दोनों हाथों को मिलाकर 60 बार मिट्टी से मांजें। लिंग और गुदा को भी मिट्टी लगाकर एक बार स्पर्श करें। दोनों पैरों में 3 बार मिट्टी लगाकर 3 बार हाथ से साफ करें। वर्ण के अनुसार दातुन करें। छठ, अमावस, नवमी के व्रत के दिन रविवार को तथा संध्या और श्राद्ध के समय दातुन न करें। तीर्थ में विधि अनुसार स्नान करें। संध्या वंदना एकांत में करें। इसके पश्चात प्रथम गणेश जी का पूजन करके विधि पूर्वक शिव जी का पूजन करना चाहिए। आसन पर बैठकर 3 आचमन करें। शिव जी की स्थापना, आवाहन न कर प्राणायाम, फिर ध्यान करें। प्रणव से जडन्यास करें। फिर शिव जी पर वेद मंत्रों से सहस्त्र जलधारा चढ़ाएं। शिव जी पर चंदन पुष्प आदि चढ़ाएं। नाना प्रकार के वेद मंत्रों से शिव स्तुति करें। उन्हें नमस्कार करें। अर्घ्य देकर शिव जी के चरणों में फूल अर्पित करें। इसके पश्चात प्रणाम करके उनके आराधना करें। प्रार्थना के समय हाथ में फूल लेकर अंजलि बांधकर खड़े हो जाएं और इस प्रकार करें, हे शंकर भगवान, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपकी जो पूजा की है वह सफल है। आप प्रसन्न हो, इतना कहकर फूलों को शिव जी के सिर पर छोड़ दें। बची हुई सामग्री हटाकर प्रणाम करें और अघोर मंत्र की प्रार्थना करें और बम बम महादेव का उच्चारण करें। ब्रह्मा जी ने नारद को बताया, मैं एक बार मुनियों के साथ क्षीर सागर पर विष्णु जी की स्तुति कर थे। स्तुति में प्रसन्न होकर विष्णु जी ने कहा, हे देवताओं, आप लोग यहाँ पर किस लिए पधारे? तब मैंने कहा, हे भगवान, दुखों को दूर करने वाली सेवा हम किसकी करें? हे देवताओं, यह तो तुम पहले ही देख चुके हो और अब भी देख रहे हो, फिर ऐसा क्यों कुछ? भगवान शिव ही सब दुखों को दूर करने वाले और परम सेव्य हैं। दुख चाहने वालों को कभी भी शिव जी की पूजा नहीं छोड़नी चाहिए। मनुष्य को सभी प्रकार के सुख शिव जी की पूजा करने से प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त मुक्ति भी मिल जाती है। विष्णु जी की बात सुनकर सभी देवताओं ने शिव जी को प्रणाम किया और सभी कर्मों की सिद्धि के लिए शिवलिंग की पूजा अर्चना करने लगे। विष्णु भगवान की आज्ञा से विश्वकर्मा ने सभी देवताओं को पूजन के लिए शिवलिंग प्रदान किए। पद्मराग मणिकाल लिंग इंद्र को, सोने का कुबेर को, पीतमणि का धनराज को, श्यामवर्ण का वरुण को, नीलमणि का लिंग विष्णु को, स्वर्णमय लिंग ब्रह्मा को, चांदी का लिंग विष्णुदेव को, पीतल का लिंग वसुओं को, स्फटिक मणि का लिंग अश्वनी कुमार को, तांबे का लिंग लक्ष्मी को, मोती का लिंग आदित्यों को, रज का लिंग चंद्रमा व ब्राह्मणों को दिया। ब्राह्मणों की पत्नियों को मिट्टी का लिंग नागों को
चंदन का लिंग, देवों को मक्खन का लिंग, योगियों को मधु का लिंग, यक्षों को दही का लिंग, छाया को मिट्टी का लिंग प्रदान किया। इस प्रकार सभी को जब लिंगों की प्राप्ति हो गई, तब मैं विष्णु जी के वचनों का मानकर देवताओं सहित घर को लौट आया। सभी को लिंग की पूजा विधि बताई। उनसे कहा, जब तक ज्ञान प्राप्त न हो जाए तब तक देवतागण विधि साथ लिंग की पूजा करते रहे। शिव की पूजा भी। ब्रह्मा जी बोले, अब मैं शिव की सर्व काम तथा सुखदायक उत्तम पूजा की विधि का वर्णन करता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पार्वती सहित शिव जी का स्मरण करें। भक्ति पूर्वक हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार कर सिर झुकाएं। प्रार्थना इस प्रकार करें, हे देवे ईश्वर, अब आप ये और ब्रह्मांड का मंगल, अधर्म से मेरी निवृत्ति कीजिए और धर्म में प्रतिदिन मेरी प्रवृत्ति। हे शिव शंकर, मैं आपका सेवक। इस प्रकार भक्ति के वाक्य कहकर गुरु को प्रणाम करके चौंचादी देवी पर हो दातुन करके 16 बार पूजा करें, फिर स्नान करें। रविवार संक्रांति तथा ग्रहण के दिन नहाते, व्रत के दिन गर्म जल से स्नान न करें। अपवित्रता होने पर गर्म जल से स्नान करें। ऋषि और पितरों की खुशी के लिए तर्पण करें। धुले हुए एवं वस्त्र धारण करें। मृग चर्म पर बैठकर कुंड धारण कर भस्म लगाएं। भस्म के अभाव में जल का ही त्रिपुंड धारण करें। इसके पश्चात शिव जी की आराधना करें। मंत्र के साथ 3 बार आचमन करें। इसके पश्चात गंगा विष्णु कहकर 1 बार आचमन करें। गुरु की आज्ञा अनुसार विधि पूर्वक गंध पुष्पादि से विनायक आदि की पूजा कर शिव जी की पूजा करें। चंदन कुमकुम आदि से विधि पूर्वक पार्वती का पूजन करें। परिक्रमा करें, दंडवत प्रणाम करें, भक्ति सहित पुष्पांजलि अर्पित करें। फिर हे भूतनाथ, मुझ पर प्रसन्न होइए बोलकर प्रार्थना भी करते। ब्रह्मा जी ने बताया, कमल पत्र, बेलपत्र, शतपत्र, गांव पुष्प से पूजन करने पर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। 20 कमल का एक सहस्त्र बेल पत्रों का आधा प्रस्थ, 16 पत्र फल का एक प्रस्थ तथा 10 रंग का एक फल होता है। इस तौल के अनुसार तराजू पर तोलकर का काम तो सब कामनाओं की सिद्धि होती है। 10 करोड़ पूजन करके मनुष्य राज्य प्राप्त कर सकता है। हे मुनीश्वर, शिवलिंग का पर चावल को चंदन आदि चढ़ाए। सहस्त्र जलधारा से स्नान कराएं। धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजा करें। स्वरूपांग पूजा करके भोग राज्य प्राप्ति होती है। रोगों से मुक्ति के लिए 50 कमल पुष्प चढ़ाएं। कन्या का इच्छुक व्यक्ति से 25,000 कमल पुष्प चढ़ाएं। विद्या हेतु व्रत चढ़ाएं। मारण में 1 लाख से, मोहन में 50,000 से एवं राजा को वश करने के लिए 10 लाख पुष्पों से पूजा करें। एवं इतना ही जप ज्ञान के लिए 1 करोड़ एवं शिव दर्शन के लिए आधा करोड़ पुष्पों से पूजा करें। कार्य सिद्धि हेतु मृत्युंजय का 5 लाख जप करें। मुक्ति का इच्छुक व्यक्ति कुशा से पूजा। आयु लंबी चाहने वाला व्यक्ति 1 लाख रुपया चढ़ा। पुत्र का इच्छुक व्यक्ति 1 लाख धतूरे के फूलों से पूजा करे। धतूरे की डंडी यदि लाल रंग की हो तो शिव जी मुक्ति प्रदान करते। प्रताप के लिए आंख के फूल चढ़ावे। कनेर के पुष्पों से रोग दूर होते हैं तथा वस्त्र एवं संपत्ति की कमी नहीं रहती। राई के पुष्प चढ़ाने से शत्रुओं की वसूली। चंपा और केसरी के फूलों को छोड़कर शिव जी पर सभी प्रकार के फूल चढ़ाए जाते हैं। चावलों को चढ़ाने से लक्ष्मी की वृद्धि होती है। 1 लाख फल तिल चढ़ाने से महापाप का नाश। 1 लाख या 8 जो चढ़ाने से स्वर्ग की प्राप्ति। जबर में शांति के लिए जलधारा मंगल। इसमें रुद्र जाप, सतुंजय जाप, रुद्र सुख, जम आदि का जाप श्रेष्ठ है। गंगा जल से मुक्ति प्रदान होती है। तो साथियों, ये थी भोलेनाथ की पूजन विधि। अगर आप कथा शिव महापुराण ध्यान से
सुन रहे हैं उसे अपने दैनिक कार्यक्रम में शामिल करें। साथियों, कथा सुनना और सुनकर पुस्तक बंद करके रख देना या मोबाइल पर सुन रहे हैं या टीवी पर आप इस कथा को सुन रहे हैं, अगर इस कथा में सुनाए हुए आप एक अंश मात्र को भी अपनी दिनचर्या में ले आते हैं तो हमारा मानना है, बड़े बड़े ऋषि मुनियों का मानना है कि आपका कल्याण निश्चित है। आपको किसी प्रकार की आने वाली जिंदगी में समस्या का सामना नहीं करना हो। भोलेनाथ आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं, ऐसी हम भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं। सभी भक्तों से अनुरोध है, जो जो इस कथा को सुन रहा है, इसे आगे कितने लोगों तक आप पहुंचा सकते हैं, मोबाइल के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, जैसे भी आप पहुंचा सकते हैं, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचाएं ताकि जनहित का कल्याण हो सके। ओम नमः शिवाय। ओम नमः।